नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम पावर कॉरिडोर में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। और मैं ब्रजेश चौक से। पावर कॉरिडोर में हम बात करेंगे सरकार, सियासत और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की अंतर्कथा की और पड़ताल करेंगे कि आखिर इन फैसलों के मायने क्या है। तो शुरू करते हैं खबरों की खबर लेने का ये सिलसिला। तो मध्य प्रदेश में भले ही तबादलों पर रोक लगी है, लेकिन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल के विभाग में यह नियम लागू नहीं होता दिख रहा है। मंत्री की रजामंदी से अक्टूबर से जनवरी तक मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड में 300 से अधिक कर्मचारियों के तबादले कर दिए गए और ये सिलसिला लगातार जारी है, जबकि दूसरे विभागों में मुख्यमंत्री द्वारा तय किए गए समय के बाद तबादले नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन मंडी बोर्ड द्वारा मंडी सचिव से लेकर सहायक उप निरीक्षक स्तर के कर्मचारियों के तबादले करने का सिलसिला लगातार जारी है। तो इसी खबर को समझेंगे हमारे सहयोगी ब्रजेश के साथ। ब्रजेश, क्या लगता है आपको, क्योंकि मुख्यमंत्री ने हमने देखा लंबे समय बाद मध्य प्रदेश में तबादले खोले गए, लंबे समय तक ये प्रक्रिया चली, 2-3 बार इसकी तारीखें आगे भी बढ़ाई गई ताकि जो लोग बच गए उनके तबादले हो जाएँ। लेकिन एकमात्र ऐसा विभाग ये बचा हुआ है कि जिसमें अभी 2022 का फरवरी महीने की शुरुआत हो चुकी है, 1 सप्ताह हो गया है, तब भी लगातार तबादले जारी और उनको ये कह दिया गया है कि आपसी सहमति से। तो जब इस विभाग में आपसी सहमति से तबादले जारी हो सकते हैं तो बाकी विभागों में भी ये सिलसिला चालू कर दिया जाए, क्या परेशानी है? निश्चित तौर पर एक तबादले की समय सीमा निर्धारित की गई थी कि कितने समय के बीच में तबादले होंगे, उस दौरान सारे तबादले कर लें और उसी में ये तय था कि 5 साल 3 साल वालों का तबादला कर दिया जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि मंडी बोर्ड में ये आधार भी बताया गया है कि 5 साल और 3 साल के से ज़्यादा समय एक ही जगह पर जमे हुए थे उन लोगों को हटाया गया। तो फिर उस समय किसके तबादले हुए थे, ये भी एक सवाल है। दूसरा फिर कि अगर ये एक जगह 5 साल से जमे तो ये भी किसकी गलती है? तो ये जो तबादले जो बार बार जो तबादले से रोक हटती है और जो तबादले किए जाते हैं वो इसी गाइडलाइन का पालन कराने के लिए किए जाते हैं कि 5 साल से जो जमे हुए एक जगह पर उनको दूसरी जगह भेज दिया जाए। तो यहाँ पर तबादले मंत्री की सहमति से किए जा रहे हैं, रजामंदी से किए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि इसके बाद जो तबादले की समय सीमा खत्म हो जाती है तो मुख्यमंत्री समन्वय से तबादले होते हैं। यदि जिनको बहुत जरूरी लग रहा है कि तबादले किए जाना है तो उनको मुख्यमंत्री समन्वय में भेजा जाता है। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार वो भी इतनी मात्रा में वहाँ भी नहीं होते हैं, वो इक्का दुक्का होते हैं। लेकिन यहाँ जिस तरह से ये चल रहा है तो निश्चित तौर पर जो तबादला उद्योग की जो बात करती थी भाजपा, जो विपक्ष में थी और कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाती थी, तो इस तरह के तबादले उसकी छवि को धूमिल करते हैं। इस तरह के तबादले हम देख रहे हैं कि ये तो 300 तबादले हुए एक डिपार्टमेंट में, तो इसलिए पता चल गया। अन्य डिपार्टमेंट में 4 तारीख को 69 ट्रांसफर हुए, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, ये सब कोई महीना 4 फरवरी को ही हुए हैं 69 तबादले। तो आप देखिए कि किस तरह से तबादले किए जा रहे हैं। यदि 1-2 तबादले किए जाते तो आपको लगता कि हाँ ठीक है, ज़रूरतमंद होंगे या जरूरी महत्वपूर्ण होंगे, इस आधार पर करना पड़ा होगा, उनको इधर से उधर करना पड़ा होगा, काम प्रभावित हो रहा होगा, जो भी आप तर्क दे सकते थे तो जायज़ लगते। लेकिन अब आप इतनी बड़ी संख्या में तबादले करेंगे तो ये आप उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? तो ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि अन्य डिपार्टमेंट की भी ये देखी जानी चाहिए, एक निगरानी तंत्र होना चाहिए कि वहाँ तबादले हो रहे हैं कि नहीं। यदि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं तो उसके बाद तबादले हो रहे हैं तो कौन जिम्मेदार है? अधिकारियों को, जीएडी को बताना चाहिए, हर विभाग से रिपोर्ट लेना चाहिए कि उन्होंने कितने तबादले किए। इस तरह से 1-1, 2-2 करके हो सकता है कि अन्य डिपार्टमेंट में भी ऐसे तबादले हो रहे हों। ये तो बड़ी संख्या में हुए तो संज्ञान में आ गए, लेकिन बाकी जगह 5-10 इस तरह के हम तबादले देखते हैं जिन पर कोई नजर नहीं पड़ती किसी की, या किसी के संज्ञान में नहीं आते। विभाग अपने स्तर पर निचले कर्मचारियों के तबादले कर देते हैं। आपके और हमारे और मीडिया के संपर्क में वही और जानकारी में आते हैं जो बड़े तबादले होते हैं। ये मामला भी ऐसी गुलाब ब्रजेश जी, क्योंकि मंडी बोर्ड ने इसकी बाकायदा एक प्रेस नोट जारी कर दिया कि हमने इस दिनांक से इस दिनांक को इतने लोगों के ट्रांसफर किए, इस दिनांक को इतने लोगों के ट्रांसफर किए, और शायद वो गलती से जारी हो गया प्रेस नोट, जिसके कारण ये खुलासा हो पाया। वरना तो हम देख रहे हैं कि लगभग 6 महीने का समय हो रहा है, इसके बाद ही अगर तबादलों का ये जोर जारी है और किसी को पता नहीं चल रहा, तो हो सकता है बाकी के विभागों में भी ये खेल चल रहा हो। जो यहाँ गलती से आ गया, अफसरों की गलती से उजागर हो गया, वहाँ शायद नहीं हो पा रहा है। निश्चित तौर पर और जगह भी तबादले हो ही रहे होंगे। जिस तरह से हम ये वाला खुलासा हुआ तो ये विभाग की गलती से हुआ। हो सकता है किसी ने आरटीआई के तहत जानकारी मांगी हो तो उन्होंने एक जानकारी संकलित की हो और बाद में मीडिया को जारी कर दी हो कि उससे संबंधित कि हमने इतने तबादले किए हैं। तो ये भूल चूक भले ही हुई हो, लेकिन इसने एक सबक दिया है आपको कि बाकी डिपार्टमेंट में भी देखा जाना चाहिए कि इस तरह से कहीं तबादले तो नहीं कर रहे हैं अधिकारी और वहाँ के विभाग के मंत्री, मनमर्जी तो नहीं कर रहे हैं, और वो मुख्यमंत्री की जो निर्देश हैं, जो उनकी इच्छा है, उस पर पलिता है, मनसा पलिता तो नहीं लगा रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी, ताकि
अन्य जगह बाद में इस तरह से यदि एक थोकबंद तबादलों की लिस्ट मंगाई जाए कि 3 महीने में कितने हुए, यदि कोई आईटीआई से निकाले तो फिर सरकार की बदनामी होती है कि तबादला उद्योग चला रहे हैं। तो इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए मेरे ख्याल से, और मनोज जी, ताकि भविष्य में इस तरह के आरोप न लग सके। बिल्कुल, निश्चित तौर